हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था हमने। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। उसने क्या कहा कि हमारे पास टू एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। उसने कहा कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना वो 100 ही है, तो मुझे जो 1000 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने जो टू एपीज दिए हैं हम वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमने क्या लेनी है। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव टू एपीज A1, A2, A3 अप टू AN, और एक एपी मैंने यहां पर ले ली B1, B2, B3 अप टू BN। ठीक है, अगर आप इसकी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगी, nth टर्म क्या होगी आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, और यहां पर nth टर्म क्या होगी, Bn क्या होगा B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने यहां पर बोला कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, मीन्स यहाँ पे जो मैं डी ले रही हूँ और यहाँ भी डी ले रही हूँ, मीन्स ये सेम होगा। वैसे तो यहाँ पर A2 माइनस A1 है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर भी B2 माइनस B1 आया, बट उसने दिया है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स यहाँ पे मैं स्मॉल डी ही ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर मैं अब इनका एक बार डिफरेंस फाइंड आउट करके देखती हूँ क्या होगा। मैंने इसका डिफरेंस किया AN माइनस BN, ये हुआ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां इसे सॉल्व करते हैं। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस B1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n माइनस 1 इंटू डी प्लस का है और ये n माइनस 1 इंटू डी माइनस का है। अब यहाँ पर उसने बोला था ना कि कॉमन डिफरेंस सेम है, जो भी होगा सेम होगा, तो एक टर्म प्लस में है एक टर्म माइनस में है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे हमारी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। आपके पास an माइनस bn किसके इक्वल आ गया, A1 माइनस B1 के इक्वल आ गया। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। उनकी 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो मींस मैं अगर 100 पुट कर दूं n को, तो इनकी 100 टर्म का डिफरेंस उसने 100 गिवन है, दिया हुआ है। यहां पे मैं 100 पुट करूं, ये b है मेरे पास, तो ये तो A1 माइनस B1 ही रहेगा ना, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे n था तो भी A1 चल रहा था, यहाँ पे 100 पुट कर रहे हो तो भी 1 चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे तो ये 1 नहीं रहेगा। ये AN माइनस BN A1 माइनस B1 के इक्वल है, n के प्लेस पर कुछ भी पुट करो वो A1 माइनस B1 ही चलेगा, बट हाँ ये 100 के इक्वल गिवन है, यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज गिवन। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है उनकी 1000 टर्म्स के बीच में। यहाँ पे मैं जब 1000 पुट करूंगी, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1000, जैसे मैंने अभी 100 पुट किया था वैसे मैंने 1000 पुट कर दिया। जब मैं 1000 पुट करूंगी तो भी तो ये A1 माइनस B1 के ही इक्वल रहेगा ना। जब मैं 100 पुट कर रही थी तो भी ये इसके इक्वल था। मैंने बोला कि n के प्लेस पर मैं कुछ भी पुट कर दूं तो ये A1 माइनस B1 ही रहेगा, तो मैंने 1000 पुट कर दिया तो भी A1 माइनस B1 रहेगा। बट अभी मैंने लास्ट स्टेप में A1 माइनस B1 को 100 के इक्वल लिखा है। मैंने लिखा कि A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100 गिवन है, तो A1 माइनस B1 को मैं 100 के इक्वल लिख सकती हूँ। दैट मीन्स यह A1 माइनस B1 100 के इक्वल है, तो A1000 माइनस B1000 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आ जाएगा। मुझे यही तो फाइंड आउट करना था ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि जो 1000 टर्म्स है उनके बिटवीन जो डिफरेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है।
100 टर्म के बिटवीन उसने डिफरेंस दिया हुआ है 100, मैंने उसकी हेल्प से 1000 टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस को फाइंड आउट कर दिया। वो बस आपने इस स्टेप का ध्यान रखना है। बच्चे इस स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि a1 माइनस b1 क्यों आया। देखिए बच्चे, an माइनस bn जो था, यहाँ पे मेरे पास a1 माइनस b1 था। मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेप को। यहाँ पे आप a1 पुट कर लो, a1 माइनस b1 पुट करो तो भी ये a1 माइनस b1 के इक्वल है। मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो भी a1 माइनस b1 के इक्वल है ना। यहाँ पे मैंने 100 पुट किया तो भी a1 माइनस b1 के इक्वल है। सिमिलरली मैंने जब यहाँ पर 1000 पुट किया तो भी ये a1 माइनस b1 के इक्वल है। और a1 माइनस b1 तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि वो 100 के इक्वल है। तो फाइनली 1000 टर्म का जो डिफरेंस है a1000 माइनस b1000 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आ जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। कर सकते हो, इजी है बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, थोड़ा सा समझने वाला है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, देन हम 13 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसको आप अच्छे से करो। थैंक यू, बाय बाय।